नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 के इस वीडियो में, जहां पे हम चैप्टर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क के आईएमपी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पार्ट 2 है। अगर पहले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस वाले में जो है वो, अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं बता दूं, इस वीडियो में जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं जो सम का फॉर्मूला रहता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये है सम का फॉर्मूला, ये सम का फॉर्मूला, ये इस पर बेस्ड जो 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उनको हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस पर बेस्ड जो 3 क्वेश्चन जो है वो जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, उसको जो है वो हमने डिस्कस किया था। नहीं देखा है देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब यहाँ के क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। बाकी ये चीज जो है वो लिखा हुआ है कि पीडीएफ चाहिए होगा, इस पे जो है वो मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, और या फिर कमेंट पे लिख देना, मैं लिंक दे दूंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और आज अब बारी है इस वाले क्वेश्चन को करने की। ठीक, सेम पैटर्न है। लास्ट क्वेश्चन जब अगर किए हैं आपने पूरे मन तन मन धन लगा के, तो ये क्वेश्चन बेटा हलवा है, लेकिन उससे टफ क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। ठीक, तो सम ऑफ पीएथ, देखिए सम का मामला है, बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं आप लोग कि ये सम का है कि वो जो है वो nth टर्म का क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तो ये सम का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को अलग अलग जो है एक्सप्लेन किया है कि पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान रखना, ऑफ एन एपी, एक ही एपी के बारे में बात हो रहा है। ठीक, 10 ठो 4 ठो नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन में अलग अलग एपी मिलेगा, वहां पे अलर्ट रहना फिर कि पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म का जो सम है वो क्या है, ए बी सी है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ए बी सी जो है वो कुछ नहीं, क्या है, आपके रिजल्ट हैं कि आपने क्या किया, nth टर्म का सम किया तो कुछ आता है आपके पास। वैसे ही आप क्या करें, पीएथ टर्म का सम, ये क्या आ रहा है आपका ए, आरएथ टर्म का सम सी, क्यूएथ टर्म का सम बी। ठीक, ये बी, ये सारे क्या हैं, आपके रिजल्ट हैं। इस बात को अगर आप समझ गए तो अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हैं क्वेश्चन को करने के लिए। इस पूरे केस पे अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो चीज है उसको मुझे प्रूफ करना है, इसको मुझे प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम लाने का ट्राई करेंगे ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर, और वैल्यू को ला के लेफ्ट हैंड साइड में इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो मैं कर देता हूँ इसको छोटा अपने पढ़ने के लायक, और आपके पास तो क्वेश्चन है ही बाकी। ठीक, ये ले लीजिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बनेगा। ठीक, फिर से बता दूं, लिखने का तरीका आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले आप बता देंगे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है उसको, उसके बाद लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो बी होगा। मैं डायरेक्ट गिवन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद कि गिवन है आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि पीएथ टर्म का सम मतलब कि एस पी बराबर है ए के, क्यूएथ टर्म का सम बराबर है बी के, और आरएथ टर्म का सम जो है बराबर है सी के। ठीक, ये चीजें हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला कि सिंस nth टर्म के सम को हम लिखते हैं n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो बोलो pth टर्म का सम हम कैसे लिखेंगे, एक का मैं बता देता हूं, बाकी को हम सिमिलरली करके लिख देंगे। एग्जाम में भी लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, पर एक का पूरा स्टेप बताना। ठीक, तो SP, इस SP को मतलब pth टर्म का सम को मैं लिख सकता हूं इस, देखो यहां n था तो यहां भी n, अब यहां p आ गया तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूं कि लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाएं। तो ये हो जाएगा p अपॉन 2, फिर 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसका रिजल्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ए है। ठीक, यहां से देखिए अगर मैं p को यहां भेज दूं तो ये नीचे में आ जाएगा और यहां बच जाएगा 1। क्यों, क्योंकि मुझे a बटे p की जरूरत पड़ने वाला है आगे। तो और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 2a, 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन p। क्या बात समझ में आया, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार बाकी के लिए होगा क्या, कि इसके लिए देखें क्यूएथ टर्म का सम, तो ये हो जाएगा a प्लस, नहीं, सम का फॉर्मूला है 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b अपॉन q, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एंड थर्ड हो जाएगा आपका 1/2, ठीक, 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू हो जाएगा ये c अपॉन r। ठीक, होप सो आप लोगों को चीजें समझ आ गया होगा। बस अब क्या करना है, बस लेफ्ट हैंड साइड लेना है और वहां पे पुट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, पुट द वैल्यूज ऑफ a अपॉन पी, बी अपॉन क्यू एंड सी अपॉन आर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब पेशेंस रखते हैं और आराम से करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a अपॉन पी, क्या हो जाएगा, a अपॉन पी फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है। ठीक, तो ये है आपका 1/2 2a प्लस पी माइनस 1। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे के साथ मेरे बच्चे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है कुछ चीज, वो है आपका क्या, ये वाला टर्म q माइनस आर, q माइनस आर प्लस। आगे बढ़ते हैं फिर से 1/2 किसका वैल्यू, b अपॉन क्यू का वैल्यू, तो ये है आपका 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है आपका r माइनस पी। ठीक, आगे चलते हैं, c अपॉन आर की जगह पे आ जाएगा 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, सबसे 1/2 पूरा बाहर कर लो और लगा लो बड़ा वाला ब्रैकेट। क्या, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो। यहां पे अब आपकी अग्नि परीक्षा है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, अग्नि परीक्षा है कि आप क्या ब्रैकेट यूज करना आता है या नहीं आता है। कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है, क्या बन गया, स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, और बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों ही यूज होने वाले हैं। ठीक, आपको नहीं आता तो आप बिग ब्रैकेट से काम चला लेना। ठीक, देखिए ध्यान से, 1/2 सबसे बाहर हो चुका है। ठीक, तो 1/2 अगर बाहर हो चुका है तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां बचेगा ये पूरा टर्म, और इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो ये बचा है 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कौन, q माइनस आर। ठीक, ऐसे यहां पे बच जाएगा प्लस 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, r माइनस पी। ठीक, और फिर अंदर एक और टर्म बचा है यहाँ पे 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, p माइनस क्यू। ठीक, वैसे तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और ये रहा सबसे बड़ा ब्रैकेट जिसकी वजह से 1/2 बाहर है, या जो पूरे से 1/2 बाहर है वो वाला। ठीक है, आप इसके जगह जो है वो कर्ली ब्रैकेट आप यूज कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये बिग ब्रैकेट चलने दो। अब चलिए, ये पूरा वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सेम हूबहू बनने वाला है। ठीक, मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पूरा बाहर है, बिग ब्रैकेट, तो 2a इंटू ये हो जाएगा q माइनस 1 प्लस q माइनस आर है, सॉरी, q माइनस आर प्लस q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टर्म। ठीक, अब अंतिम ये वाले टर्म पे आते हैं, तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2a इंटू ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं बारी कॉमन लेने का, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, और यहाँ भी 2a है, सबसे जो है वो 2a जो है वो बाहर हो जाएगा। सबसे 2a जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/2 पूरा बाहर में है, यहाँ 2a अंदर बच जाएगा, यहाँ से q माइनस आर, यहाँ से r माइनस पी, और यहाँ से केवल p माइनस क्यू। तो ये रहा q माइनस आर, ठीक, प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ठीक, अगर याद आएगा तो मैं ना अपने एक स्टूडेंट का कॉपी जो है वो आपसे शेयर जरूर करूंगा शॉर्ट के माध्यम से, बहुत बढ़िया की है वो। उन्होंने क्या किया है, फिर यहाँ पे अब कॉमन लेने के बजाय उन्होंने पूरा इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। आप भी कर सकते हैं, कॉमन लेने वाला नहीं आता तो, ठीक, लेकिन कॉमन लेने वाला सबसे ईजी मेथड है, पर आपके लिए मेथड वही सही रहेगा जो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ इस वाले केस पे अगर आप पूरा करेंगे तो d जो है वो बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो d जो है वो बाहर है, अंदर क्या बचा रह जाएगा, अंदर बचा रह जाएगा r माइनस पी
इंटू क्यू माइनस वन, ये चीज। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये यहाँ पे बच जाएगा p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, आर माइनस वन। ठीक, d तो बाहर हो चुका है, और प्लस यहाँ से बच जाएगा, अच्छा ये ऊपर वाला आ गया मैं, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, d बाहर हो रहा है, तो फिर यहाँ q माइनस आर। ठीक, ये स्टेप मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, ये स्टेप यहाँ से है कि d जो है वो बाहर होगा। दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है d वाला टर्म, ये रहा d वाला टर्म। ठीक, ये वाला d वाला टर्म और ये रहा d वाला टर्म। d वाला टर्म जो है वो बाहर हो जाएगा, d बाहर, अंदर बच जाएगा आपका q माइनस आर इंटू पी माइनस वन। ठीक, यहाँ से फिर इस वाले में r माइनस पी इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सा वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये d वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है। मेन ब्रैकेट जो है वो बाकी है, वो है इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट। ठीक, ये वाला ब्रैकेट। ठीक, आगे करेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसल, प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, पूरा कैंसल, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी वाला टर्म हो जाएगा, और इस डी वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ 1/2 और डी जो है वो बाहर है, अंदर बच जाएगा आपका क्यू पी या पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, होप सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ये फिर खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे तो फिर ये हो जाएगा आपका p का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर देख लेना, बार बार कह रहा हूं, तो समझना उसका वैल्यू। ठीक है, वहीं से आपसे मल्टीप्लीकेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा अगर अच्छे से देख के आओगे। तो ये हो जाएगा पी क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर माइनस आर पी, फिर प्लस आर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस आर प्लस माइनस पी क्यू प्लस पी, प्लस का साइन, फिर प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये वाला अब देख लेते हैं, इजिली जो है वो सॉल्व हो जाएगा अब। ठीक, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर पी माइनस प्लस आर पी प्लस आर माइनस आर क्यू आर, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये d इंटू जीरो, इस तरीके से टोटल जीरो, और ये राइट हैंड साइड है। यही आपको जो है वो प्रूफ करके लेके आना था मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, ध्यान से कैलकुलेट करना इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देर के, आगे के दो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है, और सबसे ज्यादा चांस है इस साल उसको पूछे जाने का। जी हाँ, सबसे ज्यादा चांस है उसको पूछे जाने का। ये देखिए, खुल जा सिमसिम, खुल गया भैया, कि सम ऑफ सॉरी सम्स ऑफ है, मतलब कि 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जा रहा है, गिवन है। तो सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 arithmetic progressions are s1, s2, s3 respectively. If first term is 1 for every progression and common difference are 1, 2, 3 respectively, means फर्स्ट एपी के लिए कॉमन डिफरेंस 1, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3 है। तो मुझे प्रूफ करना है कि s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे यूनिक पैटर्न है ये मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अभी तक यहाँ के केस में क्या मिला आपको कि pth qth और rth टर्म का जो सम था वो रिजल्ट बन के आया a, b और c के रूप में। यहाँ पे ये भूल मत करना कि ये जो है वो आप 1 रख के जो है वो इसको सॉल्व कर दें, ये कि s1, s2, s3 ना, केवल वो रिजल्ट है, याद रखिएगा। ठीक, कैसे करना है फिर से। ठीक, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसको कर देता हूँ छोटा और बढ़ते हैं आगे। और ये इस क्वेश्चन को अगर कर लें तो यहाँ पे फिर से वही a और d जो है वो ले लीजिएगा, वैल्यू जो है वो मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आते हैं। 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 1 है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यही बोला है कि हर कोई के लिए जो है वो कॉमन फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, अब कि फर्स्ट एपी में n टर्म का सम जो है वो, सिंस n टर्म का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन s1 है, कौन से वाले में, फर्स्ट एपी में,
और Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इस पूरे के इक्वल में S1 रहेगा। ठीक, अब इस पूरे केस पे देखें तो a का वैल्यू आपका गिवन है और d का वैल्यू गिवन है, उसको डालिए और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी 1 इज इक्वल्स टू S1, या यूं कहें n/2 2 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू S1। आगे सॉल्व होगा n/2, यहां से अगर करें तो ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल्स टू S1, इक्वेशन नंबर 1। देखना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया ये चीज, यही है इसका सबसे टफ सिचुएशन। क्वेश्चन में दम नहीं है, देखना 4 लाइन में खत्म है क्वेश्चन। ये जो प्रूफ करने वाला मामला है ना 4 लाइन में, लेकिन उससे पहले का ये जो पूरा मामला है जुगाड़, वो सबसे मेन है। आगे चलते हैं। फॉर सेकंड एपी, ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सबके लिए 1 है, डी का वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहां से अगर आप लिखें कि सिंस यहाँ पे क्या है कि n टर्म का सम क्वेश्चन ने कहा है S2 है, इसको अगर मैं रखने जाऊंगा तो n/2, अब 2 इंटू 1, ए के जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 2 मैं पुट कर दूंगा, और ये है आपका S2। आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा n/2, ठीक, 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल्स टू S2। आगे सॉल्व होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जो है वो 2 आएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2। ठीक, आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा n/2 प्लस माइनस कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा आपके लिए इंटू 2n इज इक्वल्स टू S2। इस तरीके से अगर देखें तो 2 से 2 कैंसल, सो n² इज इक्वल्स टू S2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सिमिलरली लास्ट वाले के लिए अगर देखें तो लास्ट वाले के लिए, या फिर फॉर जो पैटर्न चला रहे हैं वही चलते हैं कि फॉर थर्ड एपी, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n टर्म का सम इसका क्या है S3 है, और Sn को हम एक्सपांड करना पता है n/2 और 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, और इस बार डी कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू S3। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 3n-3 इज इक्वल्स टू S3। आगे बढ़ा लेते हैं इसको, n/2 यहां से देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n-1 इज इक्वल्स टू S3, इक्वेशन नंबर 3। बस अब आपके पास S3 का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे S3, यहाँ पे S2 और यहाँ पे जो है वो S1 का जो है वो आपने जुगाड़ कर लिया है। अब जुगाड़ हो गया तो बस क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, प्रूफ क्या करना है आपको वो, तो ऑन टेकिंग LHS। ठीक, आप जितना सोच रहे थे उतना है नहीं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S3। बोलिए S1 का वैल्यू कितना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 S1 है आपका n/2 n+1, S3 है आपका फ्रॉम इक्वेशन 3 n/2 3n-1। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी n/2 यहाँ भी n/2, ये जो है वो कॉमन आ जाएगा, n/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा n+1, यहाँ बच जाएगा 3n-1 +1 -1 कैंसल, n/2। ठीक, इंटू n और 3n हो जाएगा 4n। ठीक है, 2 और 2 2 जा 4, इस तरीके से यहाँ पे आया 2 इंटू या फिर n इंटू 2n, तो ये हो जाएगा 2n², और n² का वैल्यू आप जानते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू दी फ्रॉम इक्वेशन 2 2s2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, देयरफॉर S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2s2, हैंस प्रूव्ड। बोलिए कैसा लगा। ठीक है, बिल्कुल तीखा है कि मीठा है, बताइएगा कमेंट में। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इससे भी इजी है वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं। तो इफ द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेस ऑफ एन AP, ठीक है, R S1 S2 S3, फिर से वही कहानी है, लेकिन भैया इसको जो है वो बहुत ध्यान से करना। ठीक, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें जो है वो n टर्म का सम S1
2n टर्म का सम S2, 3n टर्म का सम S3 है, तब आपको ये चीज प्रूफ करना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, आपको राइट हैंड साइड लेके काम चलाना पड़ेगा। बाकी मेथड्स वही हैं कि आपको फर्स्ट टर्म A ले लेना है, कॉमन डिफरेंस D ले लेना है और बढ़ जाना है आगे। सब चीज जानते हैं। मैं डायरेक्ट शुरू करूंगा कि फॉर एन AP सम ऑफ n टर्म क्या है गिवन है आपके पास, मैं ठीक गिवन है आपके पास, ये ब्लू बनाते हैं इसको। गिवन है आपके पास कि n टर्म का सम Sn बराबर S1 है। 2n टर्म का सम, तो n टर्म के सम के लिए यहाँ n रहता है, तो 2n टर्म के लिए क्या रहेगा यहाँ 2n टर्म का सम इज इक्वल्स टू S2 और एंड 3n, तो ये रहा 3n टर्म का सम। बस ये अगर आपने कर लिया S3 है। पहले भी बता दिया हूं ये सारे रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसको जो है वो आपको कभी भी n के जगह पे 3 रख के 2 रख के सॉल्व नहीं करना है। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है, जरूर मेंशन करेंगे वरना आधा नंबर कट जाएगा। n by 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। बढ़ जाते हैं आगे जब बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। अब Sn के लिए अगर लिखें तो एक को डिटेल के बता देता हूं कि चूंकि Sn इज इक्वल्स टू है S1, तो इम्प्लाइज करके मैं इसको लिख सकता हूं, यहां से एक रिजल्ट निकलेगा। Sn को मैं ओपन कर सकता हूं n by 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, इक्वल्स टू S1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या आया बात समझ में? बिल्कुल आया है सर, क्यों नहीं आएगा, आपने समझाया है तो। ठीक है, तो कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से हैं बेटा जय जोहार लिख दीजिएगा। अभी तक अगर वीडियो में बने हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उस वीडियो को देखकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपके पेशेंस को निश्चित रूप से आपका जो एग्जाम है बहुत बढ़िया जाएगा कल। ठीक, आते ही बताना जरूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो 2n टर्म का सम, तो 2n टर्म का सम, तो बेटा वहां n के जगह पे हम सब क्या पुट कर देंगे, वहां पुट कर देंगे हम n के जगह पे 2n। तो 2n टर्म का सम कितना है आपका, तो ये हो जाएगा 2n by 2, या एक बार आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक, कि S2n, तो ये हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू S2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एंड थर्ड नंबर S3n, 3n टर्म का सम कितना हो जाएगा 3n by 2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू S3। ये हो गया पूरा कहानी। बस अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ठीक है, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेना है। तो ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 माइनस S1, या फिर इसको ना मैं यहाँ से करता हूँ यहाँ। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, अब अंतिम पड़ाव पे हैं। ठीक, अगर एक्स्ट्रा होगा तो इधर कर लेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हैं आपके पास Sn है, S1 है, S2 है, S3 है, सबका वैल्यू है। तो आप जो है वो लेने चल रहे हैं RHS, और RHS है 3 इंटू S2 माइनस S1। आगे बढ़ते हैं तो 3 इंटू S2 कितना है, सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, ये रहा S2, कहाँ है S2, तो ये रहा भैया S2। तो S2 को पुट कीजिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, वो है आपका 2n/2, और अंदर में है आपका 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, माइनस S1 कितना है, तो S1 ये रहा, उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो S1 है आपका n/2, S1 है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल आया सर। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें तो n/2 आपको दिख रहा है, n/2, और यहाँ भी n/2, दोनों में से n/2 जो है वो हो जाएगा बाहर। तो 3 बाहर में है और n/2 फिर से बाहर हो जाएगा। तो अंदर यहाँ पे केवल और केवल 2 बचा रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, और ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म बस बचेगा। तो ये वाला टर्म क्या है आपका माइनस साइन के साथ,
ठीक, माइनस साइन के साथ है। क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा? ठीक, तो आना चाहिए। और ये ब्रैकेट क्लोज ना, ये वाला ब्रैकेट है, 2 जो है वो दोनों के बाहर है। ठीक, और ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ये माइनस साइन है। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं भैया, आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है ये डी। ठीक, ये डी। ठीक, माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद ये पूरा टर्म अब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये है आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व होगा, यहाँ पे ये 3n/2 है, यहाँ से करिए। इसको अगर अंदर सॉल्व करते हैं उससे पहले इस डी वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 का डी के साथ होगा 2d हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2d इंटू 2n माइनस 1। ठीक, माइनस साइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भूलना है हमें, ये वाला माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a, यहाँ पे माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं, बस अंतिम कड़ी पे हैं अब। ये 4a प्लस 2dn का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4dn माइनस 2d, यहाँ पे ये माइनस 2a है, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस dn हो जाएगा। ये कितना? माइनस dn हो जाएगा। ये देखिए d और n का मल्टीप्लीकेशन dn, और बाहर में माइनस साइन बैठा हुआ इंतजार करते तो माइनस dn। ठीक, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस d। ठीक, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3n/2, 4n में से 2a, 4a में से 2a माइनस होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 4dn और यहाँ पे dn, तो 4dn में ये हो जाएगा 3dn, 4dn में से 1dn माइनस करेंगे तो फिर ये dn हो जाएगा। ठीक, माइनस d और ये प्लस d, तो यहाँ पे आ जाएगा 2d में से 1d माइनस होगा तो ओनली d, चूंकि बड़े के साथ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस d। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। क्या यहाँ से d और यहाँ से d कॉमन लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 2n/2 और ये रहा 2a प्लस, यहाँ पे बच जाएगा ये 3n माइनस, यहाँ से d बाहर हो जाएगा तो ये कॉमन। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ये जो है वो आपके पूरा, अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो इक्वेशन नंबर 3 से इस पूरे की जगह मैं S3 लिख सकता हूं। बहुत ध्यान से करिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, और यही मुझे क्या था? प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो बात है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक, इस पूरे का जो है PDF आपको मिल जाएगा, PDF जो है वो मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दूंगा मैं, या फिर आप 7974794030 पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैं ट्राई करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को मैं बताऊं स्टूडेंट। सॉल्व करना तो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, पर ट्राई करूंगा मैं अपना बेस देने का। आप साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। ठीक, हमारा साथ चलता रहेगा, बने रहिएगा क्लास पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।